आज वो कड़वी सच्चाई बताने वाला हूँ, जिसे सुनकर शायद तुम्हारे कलेजे में आग लग जाए, क्योंकि ये सीधे अपनी शिक्षा व्यवस्था और अपनी खोखली सोच पर सवाल उठाती है। मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि ये तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकती है। वीडियो शुरू करने से पहले एक खास बात, जैसा कि मैं इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक शायरी बोलना चाहूँगा। किताबों में खो गए, डिग्री के पीछे भागे, ज़िंदगी की दौड़ में हाथ कुछ न लागे। ये तो हर दूसरे भारतीय युवा की कहानी है ना? सोचो यार, हम अपनी ज़िंदगी के 10-12 साल स्कूल में सड़ाते हैं, फिर 2-4 साल कॉलेज की धूल भागते हैं। कुल मिलाकर 15-16 साल अपनी जवानी के हम सिर्फ पढ़ाई को देते हैं। लाखों रुपए फूंकते हैं फीस के नाम पर, किताबों पर, कोचिंग पर। और किस लिए? ताकि एक अच्छी नौकरी मिल सके, ताकि हम पैसा कमा सकें, ताकि हम आर्थिक रूप से आज़ाद हो सकें, अपने बाप के टुकड़ों पर पलने की बजाय अपने पैरों पर खड़े हो सकें। हम पढ़ते ही इसलिए हैं ना, ताकि भविष्य में हमें पैसे की चिंता न करनी पड़े, ताकि गरीबी हमारे दरवाजे तक ना आए। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या कभी किसी टीचर ने, किसी प्रोफेसर ने या खुद हमारी शिक्षा व्यवस्था ने हमें ये सिखाया कि पैसा कैसे कमाया जाता है? ईमानदारी से बताओ। हमें इतिहास की रटी-रटाई तारीखें याद करवाई जाती हैं, विज्ञान के फॉर्मूले ठूसे जाते हैं, गणित के सवाल हल करवाए जाते हैं, साहित्य की गहराई में डुबोया जाता है, सब कुछ सिखाया जाता है। लेकिन वो सबसे ज़रूरी चीज़, जिसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, माइनस पैसा कमाना, माइनस ये हमें कभी सिखाया ही नहीं जाता। क्या ये शिक्षा नहीं, बल्कि एक सुनियोजित लूट है? क्या तुमने कभी सोचा है कि जब तुम कोई डिग्री लेकर निकलते हो, तो तुम्हें पहले से ही बता दिया जाता है कि तुम्हारी सैलरी 10-20 हज़ार रुपए के बीच होगी, कुछ किस्मत वालों को शायद 30-40 हज़ार। तुम्हें एक फिक्स दायरे में बांध दिया जाता है, यानी 10-15 साल पढ़ने के बाद भी तुम सिर्फ एक निश्चित मामूली आय के लिए बने हो। सोचो, हम 10,000 की स्कूल फीस भरते हैं, लाखों रुपए कॉलेज में पानी की तरह बहाते हैं और अंत में 1 रुपया भी कमाने लायक नहीं बन पाते, या फिर इतनी कम कमाई कर पाते हैं कि ज़रूरतें भी पूरी नहीं होती। क्या ये तुम्हें बेवकूफ़ बनाने की साजिश नहीं लगती? जैसे मान लो तुमने 10,000 रुपए का नया जूता खरीदा और वो 1 महीने में ही फट गया। कैसा लगेगा? यहाँ तो ज़िंदगी ही फट रही है और हम सोचते हैं कि हम बड़े समझदार हैं। वाह रे समझदारी! तुम्हारी समझदारी तो एलियन को भी कंफ्यूज कर देगी। डिग्री का बोझ और स्किल की ज़रूरत। मेरा ये कहने का मकसद बिल्कुल नहीं है कि पढ़ाई ज़रूरी नहीं है। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। ये हमें ज्ञान देती है, हमें दुनिया को समझने का नज़रिया देती है, हमें सोचने का तरीका सिखाती है। लेकिन क्या ये इतनी भी ज़रूरी है कि जिसके लिए हम पढ़ते हैं वही हासिल ना हो सके? क्या हमारी पढ़ाई का मकसद सिर्फ किताबी कीड़ा बनकर कागज़ का टुकड़ा डिग्री हासिल करना है, या एक सफल और आत्मनिर्भर इंसान बनना है? अगर सिर्फ कागज़ का टुकड़ा चाहिए था, तो इतनी मेहनत क्यों? कागजी शेर बनकर क्या करोगे जब जंगल में शिकारी नहीं कर पाओगे? तुम्हारी डिग्री को तो दीमक भी देखकर हंस रहा होगा। शायद दीमक भी सोचे, यार मैं भी इससे ज़्यादा काम का हूँ। आज की हकीकत ये है कि इतनी सारी डिग्रियां होने के बाद भी हमारे युवा घर पर खाली बैठे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, या फिर उन्हें ऐसे काम करने पड़ रहे हैं जिनके लिए शायद इतनी पढ़ाई की ज़रूरत ही नहीं थी। क्या तुम्हारी डिग्री सिर्फ तुम्हारी बेकारी का सबूत बनकर रह गई है, जैसे वो पुरानी रद्दी की टोकरी में पड़ी मार्कशीट जिसकी कोई पूछ नहीं, बस एक फ़ोटो खिंचाने के काम आती है, वो भी फेसबुक पर, और उस फोटो पर भी लाइक नहीं आते, क्योंकि सब जानते हैं कि डिग्री और नौकरी का रिश्ता आजकल बुआ भतीजे जैसा हो गया है, मिलते कम है। सोचो, अगर यही 15-16 साल हमने सिर्फ किताबी ज्ञान बटोरने की बजाय पैसा कमाने की स्किल्स सीखने में लगाए होते, माइनस जैसे ग पे छोटी ई की मात्रा, जय एयरटेल मार्केटिंग की बारीकियाँ, कोडिंग की दुनिया, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का जादू, वीडियो एडिटिंग का हुनर, या बिजनेस चलाने की अक्ल, तो आज हम कहाँ होते? शायद करोड़पति नहीं, लेकिन निश्चित रूप से लाखों में तो ज़रूर कमा रहे होते। लेकिन अभी क्या हो रहा है? मुझे पता है, ये सुनकर तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट लग सकती है, दिल पर लग सकती है ये बात, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है। हम में से कई अपने माँ बाप पर बोझ बनकर बैठे हैं। उनकी मेहनत की कमाई पर ऐश कर रहे हैं, जबकि हमें खुद आत्मनिर्भर होना चाहिए था। उनकी उम्र निकलने के बाद भी हम उनके कंधों पर सवार हैं। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? या तुम्हें लगता है कि माँ बाप के कंधे सिर्फ तुम्हारे बैग टांगने के लिए बने हैं? कब तक उनके पैसों पे ऐश करोगे यार? अब तो जाग जाओ। अपनी ज़िंदगी की रिले रेस में तुम अभी भी स्टार्टिंग लाइन पर ही खड़े हो। ज़रा सोचो, आज से 3-4 साल बाद तुम्हारी शादी हो जाएगी, या तुम्हें परिवार की सारी जिम्मेदारियां उठानी पड़ेंगी। तब तुम क्या कहोगे? क्या यही कि मैंने 12 साल पढ़कर और डिग्री लेकर अब राजमिस्त्री का काम सीख लिया, या कोई ऐसा काम कर रहा हूँ जो मेरी पढ़ाई से बिल्कुल अलग है? क्या यही सपना देखा था तुम्हारे माँ बाप ने जब उन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई तुम्हारी पढ़ाई पर लगाई थी? क्या यही थी उनकी उम्मीदें? या तुम चाहते हो कि तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे तुम्हें एक लूज़र समझे? ये सोचने का समय है कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं। डिजिटल दुनिया, कमाई का नया मैदान। हमें सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं चाहिए, बल्कि जिंदा रहने और जीतने वाला व्यवहारिक ज्ञान चाहिए। हमें सीखना होगा कि पैसा कैसे कमाया जाए, निवेश कैसे किया जाए, और अपने भविष्य को कैसे सुरक्षित किया जाए। हमें समझना होगा कि स्किल, हुनर आज की दुनिया में डिग्री से 1000 गुना ज़्यादा मायने रखती है। डिग्री सिर्फ दरवाज़ा खोल सकती है, लेकिन अंदर जाकर टिकने के लिए स्किल चाहिए।
जैसे चाबी सिर्फ ताला खोलती है, पर अंदर का सामान तो तुम्हें खुद रखना पड़ता है और उस सामान की कीमत भी तुम्हें ही बतानी पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ आज एक ऐसी दुनिया है जहां असीमित कमाई के मौके हैं, माइनस वो है डिजिटल दुनिया, जहां तुम्हारी डिग्री तुम्हें 10-20 हज़ार की नौकरी का फिक्स वादा करती है। वहीं ऑनलाइन दुनिया में तुम 80,000 से लेकर लाखों तक कमा सकते हो। और ये सिर्फ एक उदाहरण है, ये कमाई की कोई सीमा नहीं है। आज के समय में यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स सिर्फ मनोरंजन के साधन नहीं है, बल्कि पैसा कमाने की एक ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है। अगर तुम यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते हो, चाहे वो शॉर्ट्स हो या लॉन्ग वीडियो, तो तुम्हारी कमाई की कोई लिमिट नहीं है। तुम अपनी नॉलेज, अपनी क्रिएटिविटी, अपने हुनर को कैश कर सकते हो। तुम दूसरों की ज़िंदगी बदल सकते हो और साथ में अपनी भी। सवाल ये है कि तुम इन प्लेटफॉर्म को कैसे इस्तेमाल कर रहे हो। क्या सिर्फ दूसरों के एंटरटेनमेंट के लिए, या फिर कुछ सीखने और सिखाने के लिए, या तुम सिर्फ दूसरों के वीडियो देखकर टाइम पास कर रहे हो, या खुद कुछ करके पैसा कमा रहे हो। कब तक दूसरों के कंटेंट के उपभोक्ता बनोगे? कब खुद क्रिएटर बनोगे? जैसे कब बिरयानी खाओगे? कब खुद बिरयानी बनाना सीखोगे और खुद की बिरयानी बेचकर करोड़पति बनोगे? मेरी बात ध्यान से सुनो। इन डिजिटल प्लेटफॉर्म को कुछ सीखने और सिखाने के लिए इस्तेमाल करो। खुद वीडियो बनाओ, शॉर्ट्स बनाओ, रील्स बनाओ, लोगों को कुछ नया सिखाओ, उन्हें कुछ डिजिटल ज्ञान दो, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करो। अगर तुम्हारे कंटेंट में दम हुआ, अगर तुम्हारा वीडियो वायरल हो गया, तो सिर्फ व्यूज़ ही नहीं मिलेंगे, बल्कि तुम्हें बिजनेस प्रमोशन के ऑफर मिलेंगे, स्पॉन्सरशिप मिलेगी, ब्रांड डील्स मिलेंगी। सोचो, जब एक कंपनी तुम्हें अपने प्रोडक्ट के लिए लाखों रुपए देगी, तो 10-20 हज़ार की किसी पिटी नौकरी की क्या वैल्यू रह जाएगी? क्या तुम अपनी किस्मत खुद नहीं लिख सकते? या तुम्हें लगता है तुम्हारी किस्मत की किताब किसी और ने लिख दी है और तुम सिर्फ कठपुतली हो? अरे भाई, तुम कोई तारों के शहर की कहानी के हीरो नहीं हो जो किस्मत खुद ही लिखी जाएगी। अब ये स्टार मेकर जैसे ऐप्स पर गाने गाकर या फालतू रील्स देखकर अपना कीमती समय बर्बाद करना बंद करो। इन पर आईडी बनाओ, रील्स अपलोड करो, लेकिन साथ में मार्केटिंग सीखो, ऑनलाइन पैसा कमाना सीखो। ये सब चीज़ें तुम्हें कोई स्कूल या कॉलेज नहीं सिखाएगा, ये तुम्हें खुद सीखनी होगी, क्योंकि स्कूल सिर्फ इतिहास पढ़ाएगा, पैसा कमाना नहीं सिखाएगा। जैसे स्कूल सिर्फ साइकिल चलाना सिखाएगा, BMW चलाना नहीं। और BMW खरीदने के लिए पैसा चाहिए, जो तुम्हें खुद कमाना पड़ेगा। जागो, सीखो और अपनी ज़िंदगी बनाओ। दोस्तों, ये अर्न आइडियाज़ हमने इसीलिए बनाया है ताकि हम तुम सबको पैसा कमाने के नए नए आइडिया दे सकें, ताकि हम तुम्हारी आंखें खोल सकें, तुम्हें वो रास्ते दिखा सकें जो हमारी शिक्षा व्यवस्था हमें नहीं दिखाती। क्योंकि अगर तुम सही रास्ते पर नहीं चले, अपनी ज़िंदगी में कुछ करना नहीं सीखे, तो ज़िंदगी भर दूसरों पर बोझ बनकर रह